औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। ये दुनिया है, यहीं पर अल्लाह ताला मुकाफ़त अमल जो है वो दिखा देता है और जिसको वो चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको वो चाहता है ज़िल्लत देता है। बेशक किसी के पास हुक्मरानी हो, वो बादशाह हो, लेकिन वो अगर अपनी रियाया की नज़र में जलील है और उसकी तजलील होती है रोज़, तो इससे बड़ी ज़िलालत कोई नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात आजकल हमारे मुल्क में दरपेश हैं। गुज़श्ता दिनों कुछ सहाफ़ियों ने रियाले में इमरान खान से वहाँ जेल में जाकर मुलाकात की और एक सहाफ़ी ने एक सवाल किया 9 मई के हवाले से, जबकि इमरान खान का कुछ और जवाब था। लेकिन बहरहाल उस सहाफ़ी ने जो मेंशन किया उसका ये मतलब निकाला बाहर आकर कि इमरान खान ने कहा था कि GHQ के सामने मुजाहरा किया जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरे दिन इमरान खान ने इसकी वजाहत भी जारी की, लेकिन पटवारियों को बहरहाल एक चीज़ मिलना थी, वो मिल गई और उन्होंने उसका खूब प्रचार किया और खूब धूल उड़ाई और उन्होंने कहा कि ये कप्तान का जो है एतराफ़ जुर्म है और अब तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा ही और लगना ही चाहिए। वज़ीर आज़म से लेकर मरियम नवाज़ तक, मरियम नवाज़ से लेकर मरियम औरंगज़ेब तक, मरियम औरंगज़ेब से लेकर तारड़ तक, तारड़ से लेकर इनके दूसरे वुज़रा तक और किस किस तक, सब ने जो है इसको बयानिया ही बना लिया। लेकिन जब अल्लाह चाहता है जलील करना तो वो इसी तरह करता है। हुआ फिर कुछ ऐसे कि मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें सारा कुछ इसी का प्रचार किया। वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया और उसका एक सवाल जो था वो था 28 मई वाले और 9 मई वाले, इनके दरमियान में इन्होंने कहा था कि हमारा मुकाबला है। लेकिन जब उसने कहा कि अवाम ने जो है वोट जो है वो तो दे दिया है 9 मई वालों को, इसके बाद मरियम औरंगज़ेब के पास कोई जवाब नहीं था और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यूँ कह लें जैसे सफ़ाई हस्ती से ही मिट गई, तबाह और बर्बाद हो गई। और उन्होंने कहा कि बाद में हम ये पर्सनल बात बाद में हम कर लेंगे। पता नहीं वो कौन सी बाद में बात होती है। वहाँ महफिल में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो जवाब ना दे सकी, हालांकि उन्हें चाहिए था कि इसका वजाहत करती और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बचाती। अभी बात यहाँ तक नहीं ठहरी क्योंकि अल्लाह ने इनके नसीबों में ज़िलालत जो है लिखी हुई है। फिर हुआ ऐसा कि मरियम सफदर जो उनके शौहर हैं कैप्टन सफदर, जिनकी शादी हुई थी और शादी के बड़े चर्चे हैं और बड़े धूमधाम से हुई थी, उसमें यह हुआ कि मरियम सफदर के जो शौहर हैं कैप्टन सफदर, जाहिर है वो दरअब्टाबाद हज़ारे के उस साइड के रहने वाले हैं और बड़ी हिंद को बोलते हैं और उन्होंने बड़ी हिंद को और उर्दू मिक्स करके उन्होंने एक ऐसा जो है मुस्लिम लीग नून का जो है सियासत का जनाजा निकाला कि शायद आज तक ऐसा किसी ने ना किया हो। वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। हुआ किस तरह के उन्होंने कहा कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो नवाज शरीफ के हाथ पैर जोड़े और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो मुल्क और कौम को तबाह कर रहा है, तो आप आएँ और आप ये संभालें और वो संभालें। मतलब उन्होंने इदारों को भी जलील किया, उनकी भी तजलील की और जो है नवाज शरीफ के ताबूत में भी कील ठोकी और मरियम नवाज की वज़ारत आला का भी बेड़ा गर्क किया और पूरी नून लीग को जो तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि जो नून लीग के जो चौधरी हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी और कुछ वो लोग वो मैदान में आ गए और उन्होंने उसे जो है डिफेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी वो सफदर जो है कैप्टन सफदर वो तो मलंग टाइप आदमी है, वो तो ये करता है वो करता है। भाई अच्छा मलंग टाइप आदमी है ये कैसे है? वो मरियम का शौहर है और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो फिर मरियम सफदर बनी, फिर उनसे बेटा हुआ, बेटी हुए, सारे मामलात हुए। ये कैसे हुआ? फिर मतलब ये हुआ कि दोनों मियाँ बीवी ही मलंग हो गए। आपने मलंगनी को जो है वो दे दी है अपने पंजाब की हुकूमत। पहले आप ये रोते थे कि बुज़दार को जो है हुकूमत दे दी है इमरान खान ने और पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है और बुज़दार ने तबाह बर्बाद कर दिया। चले मान लेते हैं, बिल्कुल सही कहते थे, बुज़दार ने तबाह बर्बाद किया, लेकिन आज बुज़दार भी गायब है, वो भी सफ़ा हस्ती से मिटा हुआ है कप्तान को छोड़ के। लेकिन अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो एक पहले बेटी की शादी मलंग से कर दी और अब फिर वो मलंगनी को हुकूमत दे दी। तो फिर आप सोचते हैं कि पंजाब की क्या हालत होगी, कैसे होगी। इसको कहते हैं व तो इज़्ज़ो मंतशाओ व तो ज़िल्लो मंतशाओ। और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और नून लीग का बयानिया जो है वो दफन कर दिया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इमरान खान जो कहता है वो इमरान कहता है कि अल्लाह अल हक है, बिल्कुल 100% सही है। हर मुसलमान का इस पर ईमान है कि अल्लाह अल हक है और वो हक और सच को सामने लेकर आता है। इमरान खान इतने अरसे से कहते रहे कि उनके खिलाफ लंदन प्लान बना है, लंदन प्लान बना है, लंदन प्लान
प्लान बना है, मगर इन पटवारियों ने नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। लेकिन अब इनके घर के दामाद ही ने उस सारी बात पर जो है मोहर सब जो है वो उन्होंने सब कर दी है और उन्होंने बता दिया है कि नवाज शरीफ को कैसे लाया गया। दरअसल आवाम उन्हें चाहती ही नहीं है, उन्हें लाया गया है, बिठाया गया है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, हम गुज़िश्ता साल से एक बात ये कह रहे हैं कि ये इनकी भूल है पटवारियों की, इनको घेर घार कर जो है वो लाया गया है। जो भी है, ये जो बयानियां बनाए, जैसा मर्जी बनाए, इन्हें घेर घार कर लाया गया है। अब इनकी हुकूमत का जो है धर्म तख्ता होने वाला है, इनको भागने नहीं दिया जाएगा, इनके नाम ECL लिस्ट में होंगे और इसके बाद फिर ये भी पाबंदी सलासल होंगे और सजाएं भुगतेंगे, क्योंकि इससे पहले हमेशा से ये बाहर भागते चले आए हैं और बाहर भागते रहे हैं। जब आते हैं बाहर से खजाना अपना खाली करते हैं, फिर लूट मार करते हैं, फिर यहाँ से लूट मार करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन शायद इस दफा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस दफा इनको एक टक्कर का आदमी मिल गया है और वो आदमी इमरान खान। आप ये देखें, कमाल हैरानगी की बात है कि मुल्की सतह पर नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसका इस वक्त तूती बोल रहा है। ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए मामला चल रहे हैं, वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और उन इलेक्शन में जो है इमरान खान का भी नाम है, इमरान खान भी वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो हॉट फेवरेट हैं सब में। आप ये सोचें कि एक बंदा जो जेल में है और वो जेल में रह के उस यूनिवर्सिटी का वहां से इलेक्शन लड़ रहा है, जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और वहां से वो फेवरेट भी है, उसके जीतने की भी क्या चांसेस हैं। आप लोगों ने कितना जबरदस्त जो है अपना ब्रांड, अपना नाम, अपना दिमाग जो है आप लोगों ने सिर्फ अपनी जाती अना के पीछे, जाती अनात के पीछे, अपनी सियासत के पीछे आपने भेंट चढ़ाया हुआ है। दुनिया उसकी कदर जानती है, लेकिन आपने जो है उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब वो बहुत जल्दी बाहर निकल आएगा। अब आ जाते हैं हम थोड़े से भूख हड़ताली कैंप की तरफ। तो इस पर ज़रूर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भूख हड़ताली कैंप जो है वो नशिस्तन बर्खास्तन है। अब वो जो है यहाँ से भूख हड़ताली कैंप लगाते हैं, वहाँ पर मीडिया जाता है, हाजिरी लगती है, रजिस्ट्रों पे हाजिरी लगती है, उसके बाद पंखे पेडिसल फैन तलाश करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे जब तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव और सॉलिड तरीके से नहीं किया जाएगा। अब इमरान खान की तारीखें लगी हुई हैं, 9 मई के मामला चल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब वहाँ देखें क्या मामला चलते हैं। कल का दिन था और आज का दिन भी इंतहाई अहम तरीन है। अगर वो केस उड़ जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। इनके पास जो है इमरान खान को जेल में रखने का अब कोई ऐसा जवाब नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन ये फिर भी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। देखें, वज़ीर आज़म भी कह रहा है, मरियम नवाज भी कह रही है, मरियम औरंगजेब भी कह रही है, तारड़ भी कह रहा है कि ये वक्त है, अब वक्त आ गया है, कप्तान को सज़ा दी जाए, आर्टिकल 6 लगाया जाए, ये लगा जाए, वो लगाए। तो कभी अपने भी गिरेबान में देख लीजिए कि आपके ऊपर क्या कुछ नाफिज होता है। आपने माजी में क्या कुछ किया हुआ। अब वो दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। एक एक चीज़ जो है सामने निकल आती है। आपने भी इस्टेब्लिशमेंट को खूब खंगाला है, आपने भी इस्टेब्लिशमेंट के नाम ले लेकर उनके खिलाफ बातें की हैं। इमरान खान ने तो हमेशा कहा है फौज हमारी है, फौज हमारे माथे का झूमर है, जितनी फौज मजबूत होगी उतना ही मुल्क मजबूत होगा। और आज भी वो इसी बात पर जो है वो पाबंद है और वो यही हमेशा ये बात करता है। उससे मुज़ाकरात करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कहता है कि सबसे पहले हमारा मैंडेट दिया जाए। और अब मुल्क जो है वो नए इलेक्शन की तरफ गामजन है। हम आपको बता रहे हैं ये जुलाई है, जुलाई अगस्त में जो है हमने आपको बताया था कि तब्दीली होना शुरू हो जाएगी और सितंबर जो है वो इस हुकूमत पर सितमगर बनकर गुजरेगा और बहुत जल्दी जो है कप्तान फतह हासिल करता जा रहा है। अदालतें जो है कानून और आइन के तहत जो है वो अपने फैसले कर रही हैं। अब जिस अदालतों को धमकियां दी जा रही हैं इन हुक्मरानों की जानिब से, अब अदलिया को चाहिए कि इस पर भी सो मोटो एक्शन लेकर इनके खिलाफ आज खुद नोटिस करे और तौहीन अदालत के केस करे, ताकि इनको भी समझ आ सके कि अदलिया को किस तरह छेड़ा जाता, क्यों छेड़ा जा गया और फिर अदलिया ने उसका रिस्पांस दिया और उसका फिर क्या सिलसिला निकला। अब मखसूस नशिस्तें और नशिस्तें भी इनका जबरदस्त होने वाला है। इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।